सदगुरु कबीर साहब का घर है। यह झोपड़ी जो आप देखने को मिल रहा है, ये कबीर साहब का घर है। जहाँ कबीर साहब लहरतारा तालाब से पैदा हुए, वहाँ से उठाकर जो सबसे प्रथम बार लाया गया, इसी झोपड़ी में लाया गया। तो कबीर साहब की एक वाणी है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। तो ये वाणी का उच्चारण इसी झोपड़ी से हुआ। आपने सवाल किया कि ये शेर और गधा और बाघ है, उसके दर्शन ले आई हैं हम सारी संगत। और कबीर साहब मगर यहाँ पर तो एक कबीर साहब, हाँ जी, कबीर साहब का जन्म मेरी गल सुनो, सतगुरु रविदास महाराज जी दे ये मतलब मित्र थे। कबीर महाराज जी तो भाई थे उन्होंने के जो शिष्य लोग थे, जो कबीर साहब जो यहाँ काशी नरेश के सैनिक लोग थे, वो जा कर के राजा को बताते हैं, वीरदेव सिंह बघेल जी को, कि आपके जो गुरु हैं वो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, उनकी साधुता ख़त्म हो गई है। तो वो गुस्सा आ जाता है, राजा तो रहते ही है, बोलते हैं कि पकड़ के ले आओ उनको, कबीर साहब को। कबीर साहब को ले जाया जाता है। जब वो उनके जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अभी हम वाराणसी में हैं। बनारस के इलाका जो साहब कबीर की जन्मभूमि कह सकते हैं, और यहाँ पे रहते थे। उनके इतिहास को जानने के लिए आप लोगों के बीच जो वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। अभी कुछ समय अभाव के कारण एक ही साथ दो आदमी एक ही माइक पे हम बात करेंगे और सारी जानकारी आपको इकट्ठा करके आप लोग के बीच लाने की काम करेंगे। तो बने रहे वीडियो में आगे तक। मेरा नाम धर्मदास है और मैं इस काशी कबीर चौरा मठ में 20 वर्षों से रहता हूँ। और कबीर साहब के जीवन पे, उनकी वाणी के विचारों पे हम चलने की कोशिश करते हैं। जी, अभी मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे जो है ना प्रदर्शनी लगा हुआ है जो कबीर साहब के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अभी हमारे बीच एक बाघ है और एक गधा है और एक गाय है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदगुरु कबीर साहब के सबसे पहले बताएंगे, ये सदगुरु कबीर साहब का घर है। यह झोपड़ी जो आप देखने को मिल रहा है, ये कबीर साहब का घर है। जहाँ कबीर साहब लहरतारा तालाब से पैदा हुए, वहाँ से उठाकर जो सबसे प्रथम बार लाया गया, इसी झोपड़ी में लाया गया। तो कबीर साहब की एक वाणी है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। तो ये वाणी का उच्चारण इसी झोपड़ी से हुआ। आपने सवाल किया कि ये शेर और गधा और बाघ है। कबीर साहब ने कहा कि एक एक खेत चरत हैं गाय गधेड़ा बाघ। यह शरीर जो है खेत रूपी है, इसमें तीनों को विराजमान है, शेर भी, गधा भी और गाय भी। तो कहा गाय शेर कैसे विराजमान है? तो उन्होंने कहा यह कि जब हम जवानी अवस्था में रहते हैं तो हमारे अंदर शेर की तरह अहंकार रहता है। जब हमारी शादी विवाह हो जाता है तो हम गधे की तरह बोझ उठाना प्रारंभ कर देते हैं परिवार के सुख के लिए। और जैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं, गाय की तरह हम एक कोने में बैठकर अपना जीवन बिताते हैं। जो नमक रोटी मिलता है वही खा के अपना जीवन को चलाते हैं। ये जैसे जी जोर रोकना चाहूँगा, जैसे ये तीन जानवर जो हैं, ये तीनों जानवर जो है से मानव की तीनों उम्र पर डिपेंड कर दिए हैं। जैसे तो बचपना जो है, बचपना के बारे में तो व्याख्या नहीं है। तो बचपना तो मानव जीवन का खेल कूद में न कहा कि कबीर साहब ने उसको जीवन को कहा खेल कूद में, कि आपने जीवन खेल कूद में होता है। आपके अंदर जब अहंकार आता है, जब सोचने समझने की क्षमता जब आ जाता है, तब आप इस दशा में पहुंचते हैं। जब बचपन रहते हैं, दो घर के बालक रहेगा, दोनों में मित्रता रहेगा तो एक दूसरे के लिए कुछ भी करेगा। उसको ये नहीं पता कि हमारा बाप उससे दुश्मन है, उसको वो चीज़ की जानकारी नहीं होगा। जब आपके अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी, जब इस सब चीज़ों की जानकारी हो जाएगा, तब आप शेर की योनि में तुरंत प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो हमारे संत कबीर साहब के जो अनुयायी हैं, इन्होंने जो मानव जीवन में शेर, गधा और गाय पर जो इन्होंने व्याख्या किया है कि मानव जीवन में जो बचपना है वह खेलने कूदने में गुजर जाता है। जब से मानव को सोचन शक्ति होता है तो पहला जो है वह शेर की जो है से भावना आता है। जो शेर अहंकार होता है, उसी तरह मानव में अहंकार पैदा हो जाता है। तो दूसरा यह है कि गधे की तरह बोझ उठाना। जब मानव वैवाहिक बंधन में बंध जाता है तो गधे की जीवन का जो है से एक स्वरूप आता है। और तीसरा जो है वह वृद्ध अवस्था। जो वृद्ध अवस्था में वह व्यक्ति जब थक जाता है, तो जिस तरह गाय जो है वह एक थकी हुई जानवर की जो प्रारूप होता है, उसी की तरह मानव जो है से लास्ट में जो है से एक गाय का जो प्रारूप का सामना करना पड़ता है। तो आगे हम जो कुछ भी है वो आपको और विशेषता दिखाना चाहूँगा। तो
मैं निवेदन करता हूँ जो हमारे संत कबीर साहब का जो अनुयायी है उनसे, सर यहाँ पर जो क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का चरखा है, जिससे साहब कबीर चरखा बुनने के काम करते थे। उनके पिता इसी चरखे पे कपड़ा बुनकर और अपना जीविका चलाते थे। कबीर साहब कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। कहा कि संसार में इतने मुझे, हे परमात्मा मुझे इतने दीजिए जितना हम भी खा ले, हमारा कुटुंब कबीला कोई भी आवे, साधु संत आवे, उनको भी मैं इससे पवा लूँ। तो एक चलते चलते चाहेंगे कि हम चारों तरफ घूम भी ले और बात भी जो है से होता रहे। यही एक माध्यम बना। और कबीर साहब जब उनके पिता कपड़ा बेचने चले जाते थे तो इसी चरखे पर कबीर साहब अपना हाथ फेरने लगते। धीरे धीरे फिरते फिरते सदगुरु कबीर साहब भी ये कपड़ा बुनने का काम करने लगे। तो आप देख रहे हैं यह कबीर साहब की जो बचपना में जो चरखा जो सीख रहे थे, उनके पिताजी चरखा का जो है से कपड़ा बुनने का इसी चरखा से जो है से काम करते थे। और इसी चरखा से जो आप ऊपर भी देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि आप ऊपर भी कैमरा जूम करके दिखाएं, क्योंकि कबीर साहब की जो शुरुआत है वो अपने पिता से यही चरखा बुनने का जो है से सीखे थे। और यही चरखा से जो है से कपड़ा बुनकर इनके परिवार का और कबीर साहब का भी पालन पोषण इसी से हुआ था। तो मैं आगे फिर मैं जो है से जानने का प्रयास करता हूँ। सर यहाँ पर जो अभी इस जो कैंपस है तो बंद है अभी, तो यहाँ पर जो है से आगे जो हमारा यह जो है से ये कबीर का घर था, ये अभी जी अधूरा है। ये कबीर का घर है, ये अभी अधूरा है। इसमें अभी पूरे सामान लगना बाकी है। इसमें बहुत बड़े जो कबीर साहब प्रयोग किए थे उस समय, कैसे चूल्हा प्रयोग करते थे, कैसे वो अपना कपड़ा रखते थे, वो सारी चीज़ इसमें सजाए जाएंगे। और कबीर के जो जीवंत जो आज से 650 वर्ष पहले था वो चीज़ को इसमें दर्शाया जाएगा। मानो अभी जो है से यहाँ पर अधूरा है जी जी। तो बाकी के जो है से इसमें जो पूरे काम होंगे, इसके बाद उनकी जो जीवन का सारा व्याख्या है इस घर में जो है से रखा जाएगा जी। जी आगे जो है से हम कुछ और जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर जितने जो ये तस्वीर लगे हुए हैं, ये दीवार में जो तस्वीर लगे हुए हैं, इस तस्वीर के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? दीवार में जो यहाँ पर जितने भी लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सदगुरु कबीर साहब का जो गुरु हैं रामानंद जी, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और रामानंद जी के जो प्रमुख 12 शिष्य थे उनके यहाँ पर दर्शाया गया है। जी जी। तो यहाँ पर जो चारों तरफ जो है वो तो सिर्फ वही है, इनका रामानंद जी का जो है शिष्य है। यहाँ पर तो कबीर साहब नहीं है। कबीर साहब यहाँ है ना, ये कबीर साहब है यहाँ सामने जी, वो रविदास साहब हैं। क्योंकि कबीर साहब और रविदास साहब गुरु भाई थे, एक एक गुरु के शिष्य थे, तो दोनों को यहाँ पे दर्शाया गया वहाँ। और यहाँ एक कबीर साहब है, उधर रविदास साहब है। अनन्य जो संत उस समय थे वो संतों का भी इसमें दर्शाया गया है जी। आगे यह जो है से क्या है? ये सदगुरु कबीर साहब हैं, रविदास साहब थे और ये पोते हुए फकीर थे, संत थे। तो और वो कमाली हैं, कुछ लोग शिष्या मानते हैं, कुछ लोग बेटी मानते हैं। तो ये कबीर साहब का जब ये संत को प्यास लगा तो प्यास जब पानी मांगा तो ये रविदास साहब अपने कमंडल से पानी संत को देने लगे। जब संत को पानी दिया तो इनकी परिचय पूछे तो कहे कि रविदास साहब हैं और जूता काटने का काम करते हैं। तो ये छुआछूत की भावना को देखते हुए इन्होंने उस पानी को नहीं पिया और वो पानी वो फेंकने जा रहे थे तो कमाली वो पानी देख ली तो वह पानी लेकर उस कुएं में डाल दी। ये संत जहाँ देश दुनिया में जहाँ भी घूमे वहाँ वो प्यासे रहे, उनका प्यास बुझे ही नहीं। अच्छा। तो यह प्रक्रिया जब सुना कि ये प्रक्रिया तो काशी कबीर चौरा से शुरुआत हुआ तो आप इसी प्रक्रिया को उन्होंने कहा कि वो जब आप काशी कबीर चौरा मठ मूल गादी के कुएं का पानी जब पिएंगे तभी आपका प्यास बुझेगा। तो ये संत वहाँ के पानी पीते हैं और प्यास बुझता है। आगे जो है यहाँ पर क्या है? ये रामानंद जी के द्वारा जो कबीर साहब को शिष्य बनाया जाता है वो दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। क्योंकि ये मुस्लिम थे तो जब कबीर साहब अपने स्वरूप में आ जाते हैं, हिंदू धर्म के जो स्वरूप होता है कहता, तो ये लड़ने चले जाते हैं इनसे कि आप हमने इनको ये हिंदू आपने इनको कैसे बना लिया, ये हमारा कबीर है, ये मुसलमान है। तो कबीर ने कहा ना, रामानंद जी ने कहा कि ना ये हिंदू है ना ये मुस्लिम है, ये तो 5 तत्व का शरीर है, ये गेमी खेले आया है यहाँ पे, ये संत के विचारों को दुनिया में फैलाने आया है। तो ये ना हिंदू रह गया ना मुस्लिम है। ये क्या है?
ये जो मुसलमानों में एक सुन्नत होता है, सुन्नत प्रक्रिया कबीर साहब को लाए तो कबीर साहब ने अपने ईश्वर, अपने परमात्मा अंतर्घट में कहा कि हे ईश्वर, जिस स्वरूप में हमको इस संसार में भेजे हैं उसी स्वरूप में हमें रहने दिया जाए। तो वही स्वरूप में यहाँ रहने दिया गया। मुसलमान लोग जो सुन्नत कराना चाहते वो नहीं हो पाया। जी ये यहाँ पर ये आपके मौलवी साहब हैं, तो कबीर के नाम रखने जा रहे थे। तो कबीर एक जुलाहे परिवार से थे, तो ऐसा ही नाम रखने का ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जब भी बोलते थे मुंह से तो इनके मुंह से कबीर ही निकलता। ये बोलना कुछ और चाहते थे लेकिन निकलता कबीर था। कबीर निकलता था, तो वो कबीर नाम रखा। जी जी। ये जो लहरतारा तालाब है, जी। जहाँ से सदगुरु कबीर साहब को उस तालाब से कुछ लोग मानते हैं कमल पुष्प पर से लाए, तो वही पुष्प पर से लाकर जब इस प्रांगण में आए तो यहाँ के लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे कि नीरू, तुम्हारा अभी अभी शादी हुआ, तुम बच्चे लेकर आए हो, ऐसा हमारा समाज नहीं मांग करता है। तो उन्होंने नीमा ने कहा कि ऐसा है कि हम इस बच्चे को त्याग नहीं सकते, आप सबको भले त्याग देंगे, लेकिन इस बच्चे का जीवन अब इस संसार में कोई नहीं देख सकता मेरे सिवा। तो ये बच्चे को ला के इसी प्रांगण में, तो कबीर साहब की जो शुरुआती जीवन है, जिन्होंने एक जो माता है, जिस माता की गोद में आप देख रहे होंगे, कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा, यही वो कबीर साहब हैं और उनकी माँ जो है से नीरू है, और नीरू जो माँ है कबीर साहब को यही जन्मभूमि है, यहीं पर जो है से वह लेकर आई थी। तो आगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कबीर साहब के पालनहार माता पिता नीरू और नीमा की जो समाधि है, समाधि स्थल है जी। जी निवेदन करना चाहूँगा, 2 मिनट लेना चाहूँगा। आप जैसे 10 लोग संगत आएंगे, 2 मिनट वहाँ लिखा है। चलिए। फोटो ले लीजिए लोग ले लीजिए। तो अभी आप देख रहे होंगे जो कबीर साहब के जो माता पिता, एक मिनट हो जाएगा आपका, पंजाब से लोग आए हैं। वो मैं बोलूँगा तब तो फिर मैं आपसे जानूँगा। माता पिता नीरू और नीमा कहिए। शुरू कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे। तो अभी मैं जो कबीर साहब के माता पिता नीरू और नीमा हैं, उनकी जो यहाँ पर समाधि स्थल है, और उसी समाधि स्थल के बीच अभी पंजाब से चलकर हम सभी के अभिभावक और हमारे जो कबीर साहब है उनकी अनुयायी हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर आप पंजाब से चलकर यहाँ पर क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। जी सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हाँ जी, अपना नाम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारा नाम सिमरन, जलंधर से आए हैं, पंजाब से। जी यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है? जहाँ पर हमारा गुरु रविदास महाराज जी का जन्म स्थान है जी, उसके दर्शन ले आई हैं हम सारी संगत। और कबीर साहब से मगर यहाँ पर तो एक कबीर साहब, हाँ जी, कबीर साहब का जन्म, मेरी गल सुनो, सतगुरु रविदास महाराज जी दे ये मतलब मित्र थे कबीर महाराज जी, तो भाई थे उन्होंने दे भी असि दर्शन करना है। अच्छा, उनसे मुझे इस साफ बताएंगे। तो अभी आप शायद भाषा नहीं समझते होंगे क्योंकि पंजाब से आए हैं। इनका कहना है कि कबीर साहब और संत जो रविदास जी हैं वह दोनों मित्र भाई थे। तो यहाँ पर कुछ और हमारे अभिभावक हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जी आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम पोली है, जी। पंजाब से आए हैं, जलंधर से। जी जी, यहाँ पर जो एक कबीर साहब का जो है से जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ दर्शन करने आए हैं कबीर जी के, कबीर महाराज के। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये उनके माता पिता की समाधि है। जी जी, हम उनके भी दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पर जो कबीर साहब के माता पिता हैं उनकी जो समाधि स्थल है वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको जो समाधि स्थल है वह भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं निवेदन करूँगा पर माता नीमा जी की समाधि और बाबा नीरू जी, और यहाँ पर जो है आचार्य महंत विवेक दास जी, मानो 24 के पीठाधीश्वर पंथ प्रमुख, मानो 24 फरवरी 2021 को यहाँ पर समाधि बनाया गया है। नहीं, समाधि 21 को नहीं बनाया गया है जी। ये निर्माण कराया गया, इस समाधि का पुनर्निर्माण कराया गया, इसकी साफ सफाई, इसकी देख रेख कराया गया। जी जी, ये सदगुरु कबीर साहब की समाधि है।
सदगुरु कबीर साहब और रविदास साहब दोनों गुरु भाई थे जी ये लोग जो पंजाब से लोग जो आते हैं कबीर साहब के दर्शन करने आते हैं। जी कबीर साहब के विचारों, कबीर साहब की बाणी और रविदास साहब की बाणी दोनों एक मत हैं। हाँ। जितने स्थान है इस जी जगह जी पर क्या कहना चाहते हैं आप? सारे घूम के देख के आए हैं जी ते हुन गंगा पे भी स्नान करने जाना है। हाँ शाम को उसे भी देखने जाएंगे। ठीक ठीक सारे जितने स्थान है इस जगह पर है वो सब देखेंगे। ठीक। तो यहाँ पर मैं अभी समाधि के पास हूँ। आप उनके माता पिता के जो समाधि स्थल है उनको आप देखे हैं उनके चारों पट्टी देख लीजिए। जी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यह इनार हैं जो कबीर साहब के। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूँगा कि यह इनार जो है यह किस समय का है और कितना गहराई का है। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूँगा कि ज़रा जूम करें। जी आप देख सकते हैं कि यह बहुत पुराना कुआं है जो और अभी भी पानी पीने योग्य है। मैं अपने साथी सूरज जी से निवेदन करूंगा कि एक बाल्टी जरा निकाल कर देखें कि यह जो कबीर साहब के कितने पुराना इतिहास है और पुराना कुआं है जो आप उस कुएं के पानी अभी हम लोग पिएंगे भी। और अभी आप देखते हैं कि जो 100 बरस का कुआं है उसमें किल्लू हो जाता है और कुआं खुदाता भी और बंद भी हो जाता है। तो यह कुआं जो है विचारधारा की कुआं है। और आगे मैं आपको हाँ जो भी है निकालिए ना, थोड़ा अभी पानी आप लोगों के बीच निकलेगा। आप लोग भी पीने का काम करेंगे क्या? क्योंकि मैं अभी कबीर साहब की जन्मभूमि पर हूँ और यहाँ पर उनके घर पर जो है से कुआं है और देखिए पानी निकल चुका है, पानी निकल चुका है कुआं से। तो मैं भी पीऊँगा, हमें भी पिलाइए क्योंकि यह एक नीर है, अमृत है। गिलास में तो निकालिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम पानी पी चुके हैं इस कुआं से। स्टैचू है, इस स्टैचू के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये आचार्य महंत रामविलास साहब की समाधि है। जी जी जो यहाँ के 22वें आचार्य हुआ। जी 22वें आचार्य की यह समाधि है। और यहाँ हम लोग के यहाँ परंपरा है कि जो सदगुरु कबीर साहब के बाद जो दोबारा जरा बोलेंगे कौन सी जो है किन का है? ये जो हमारी सदगुरु कबीर साहब के बाद जो परंपरा चली, परंपरा में अभी 24वीं पीढ़ी चल रहे हैं। ये 22वें पीढ़ी की आचार्य अमृत साहब हैं जिनका समाधि इस जगह दिया गया है। जी जी। अच्छा आगे ये जो यहाँ पर ये कुछ पंचमूर्तियाँ हैं जो सदगुरु कबीर साहब जब भक्ति आंदोलन के समय निकलते थे, देश दुनिया में निकलते थे, तो इसी स्वरूप में निकलते थे। कबीर साहब थे, रविदास साहब थे, दरिया साहब, हसैन जी महाराज, ये पूरे संतों की टोली निकलती थी। जी जी। और जहाँ शाम होता था जिस जगह चाहते थे तो उस पड़ाव पर रुक जाते थे। तो उसी तरह एक दर्शाया गया कि कबीर ऐसे ही संभवतः आज से 600 वर्ष पहले ऐसे ही निकलते थे भक्ति अपने कबीर के विचारों को प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पर छोटा सा स्टेचू और है जो आप ये हमारा स्टेचू है जो जी 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 ये हमारे कुछ लोगों ने हमारा जो जमीन था कहीं जी। वहाँ पे इसको रख कर कब्जा करने के दृष्टि से रखा। जी। तो हम लोगों ने ले आया कि तुम जो कब्जा करके पूजा करोगे वो संपत्ति को कब्जा करने की दृष्टि से हम लोगों ने ला के इस जगह स्थापित कर दिया कि चलो यहाँ पे पड़ा रहेगा तो लोग अपनी श्रद्धा समर्पित नहीं करें। तो इसके बारे में आप बताएंगे ना कि हाँ ये कौन है? नहीं तो ये भगवान क्या कहते हैं आपके विष्णु और उनके जो है लक्ष्मी हैं उनके वो अस्तित्व में रखा गया। ये हमारे कहीं है मठ था, वहाँ लोगों ने इसको कब्जा करने के लिए दृष्टि से रखा। तो उस दृष्टि को हम लोगों ने उस मट्ठी को उठाकर यहाँ ला कर रख दिए। एकांत में है, अपना जिनकी श्रद्धा जिनसे समर्पित होता है वो अपना करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो प्रतिमा है, यह प्रतिमा कबीर साहब के किन्हीं मठ पर जो है से रख दिया गया था। और रखा इसलिए गया था क्योंकि अभी जो बताया गया है जो आपको मैं दिखाऊंगा अभी रखा इसलिए गया था क्योंकि इनकी अनुयायी बनकर नहीं रखा गया था बल्कि उस भूमि को अधिग्रहण करने के लिए रखा गया था। तो आगे जो है से और मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो इससे पहले कबीर साहब की जो पुराना जो झोपड़ी का घर था वहाँ का मैं दृश्य दिखा रहा था। अभी मैं जो परिवर्तन कबीर साहब का जो कुछ ज्ञान हुआ इसके बाद यहाँ पर आपका जो नया निर्माण मिलेगा जो अभी वर्तमान में है और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कबीर साहब के जो बानी में आप जो सुने होंगे वह बानी यही है जो नीचे भी चक्की है और ऊपर भी पत्थर है। मन उनका कहना था कि ऊपर जो आकाश है और नीचे जो धरती है इसके बीच में जो मानव है वह
मानो किसी भी गलत काम करेंगे तो उससे नहीं बचेंगे, और अगर बचेंगे भी गुरु के विचारधारा, मानो गुरु कौन है तो वह कील जो है, कील आप देख रहे हैं यह गुरु है, और इनकी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा आपको। और जब अपनाएंगे तो आप यही कील के बीच में जो कुछ जगह होता है उसमें आप साबुत बच सकते हैं, और नहीं तो ये दोनों जो है से चक्की के पीछे, मानो इस दोनों चाक के पीछे आप टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, साबुत नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रजापति समाज से आते हैं जिसको लोग कुम्हार भी बोलते हैं, यह मिट्टी है और यह चाक है, और इस मिट्टी और चाक से जो है से जो मिट्टी के बर्तन है उसे निर्माण करते हैं। इससे बहुत बड़ी आप सीख सकते हैं, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़े संत के नाम से जाने जाते हैं। तो आगे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो है से कुआं है, जो मैं आपको अभी कुआं से पानी पीने का काम किया हूँ। यहाँ पर भी कुआं है, यहाँ पर भी एक दूसरे को पानी पिलाया जाता है। यहाँ पर जो एक क्या है, बैल है या ये बैल है क्या, यहाँ पर बसहा है, बैल। इस बैल पर बहुत सारे इतिहास का जो किताब है, यह मानो सारे लोड है इस पर, और जो है से लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि पानी पिलाया जा रहा है कुएं पर, और पीने वाले कौन हैं, मेरे पास पानी पीने वाले कौन हैं जो आप देख सकते हैं, और पिलाने वाले भी कौन हैं। मगर आज भी जो है से कहीं ना कहीं छुआछूत का भावना जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक कोई और नहीं, संत शिरोमणि रविदास जी का यहाँ पर जो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं, यह संत शिरोमणि रविदास जी हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं, वह भी यहाँ पर लमसम 3 बार आ चुके हैं। और यहाँ पर जो आपको मैं बताना चाहूँगा, यह भी एक बहुत बड़े जो है संत थे, रामविलास साहब हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, जो किन्हीं से परिचय के जो है से मोहताज नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर अगर कबीर साहब की जो विचारधारा है वह जन जन तक पहुंचाने का काम रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने किए। तो यहाँ पर आगे और जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगा हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जी सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। राजेश्वर दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यहाँ पर जो ये प्रदर्शनी लगा हुआ है कौन है? ये संत दादू दयाल साहब हैं। संत दादू दयाल साहब जी थोड़ा आपसे मैं मदद लेना चाहता हूँ, सहयोग लेना चाहता हूँ। यहाँ पर जो ये कौन है, इनके बारे में जानना चाहते हैं मेरे श्रोता। ये संत दरिया साहब जी हैं, और बोलते हैं जहाँ दरिया वहाँ दास कबीरा। कबीर साहब को अपना गुरु तुल्य मानते थे, और ये भी बहुत पहुँचे हुए संत थे। जी जी, चलिए आगे यहाँ पर जो हाँ इनके बारे में संत नाई जी हैं, संत नाई जी हैं। संत नाई जी जी जी, जी। ये भी कबीर साहब के जैसे ये भी अपना एक अपन चलाए, बहुत लोगों को और एकता और आपस में भाईचारे की बात की है, संत परंपरा को आगे ले गए। नहीं, यहाँ पर जो कुछ है इनका जो ये जो जैसे कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम करते थे, उसी प्रकार से ये जाति के नाई थे, तो ये बाल बनाने का काम करते थे। और इन लोगों का कहना था जो कुछ करो सो पूजा, कर्म को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। जी जी, भक्ति के साथ कर्म भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये घोड़े की नाल बनाया गया है कबीर साहब जी, घोड़े की नाल है। घोड़े की नाल है। जी 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 जी। तो आप देख सकते हैं यह घोड़े की नाल है, और यहाँ पर सबूत स्वयं आप, मानो इसका उद्देश्य क्या है, जरा जानना चाहते हैं। ये जैसे कबीर साहब जिस समय हुए थे जी, उस समय जातिवाद धर्मवाद बहुत सारा फैला हुआ था। तो संतों का काम है कि कहीं भी, जैसे घोड़े का नाल क्या है कि मतलब घोड़ा कहीं भी पत्थर पानी नदी कहीं भी वो चला जाता है, वो नाल रहता है नीचे, तो उसका सहायता लेकर के वो कहीं भी चला जाता है। उसी प्रकार से कबीर साहब ऐसे समय हुए हैं जब जाति और धर्मवाद सब पूरा फैला हुआ था, तो कबीर साहब अपने
वाणियों के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर वो कहीं एक जगह रुके नहीं, अपने प्रचार प्रसार करते हुए पूरी दुनिया में अपनी वाणियों को फैलाया। यहाँ पर कुछ और प्रदर्शनी लगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या जो है से बताना चाहते हैं? मेरा श्रोता जानना चाहते हैं कौन है ये जो देख रहे हैं काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल जी हैं। अच्छा। जो कबीर साहब के शिष्य थे और ये काशी के राजा भी थे। तो यहाँ पे आना जाना हुआ करता था और इनका एक बहुत ऐतिहासिक घटना भी है, ऐसा बताया जाता है कि एक बार हुआ ये कि कबीर साहब के ये शिष्य थे। तो कबीर साहब को भक्ति और चीज़ें करने में बहुत मतलब व्यस्तता हो गई थी। बहुत सारे शिष्य लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, तो भक्ति भजन वहाँ नहीं कर पाते थे। तो ये एक बार ऐसे किए कबीर साहब कि मतलब कि एक यहाँ की जो नगर बधू जो नाचने गाने वाली थी और हाथ में मतलब जो उस समय का शराब जिसको कहा जाता है उसको बोतल में ले करके कबीर साहब नगर नगर घूमने लगे। तो लोग जो कबीर साहब के जो जोर से बोलेंगे, जो कबीर साहब के जो शिष्य लोग थे जी, जो कबीर साहब जो यहाँ काशी नरेश के सैनिक लोग थे, वो जा कर के राजा को बताते हैं वीरदेव सिंह बघेल जी को कि आपके जो गुरु हैं वो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, उनकी साधुता ख़त्म हो गई है। तो वो गुस्सा आ जाता है, राजा तो रहते ही है, बोलते हैं कि पकड़ के ले आओ उनको कबीर साहब को। कबीर साहब को ले जाया जाता है। जब वो उनके राज दरबार में पहुंचते हैं तो राज दरबार में पहुंचने के बाद वो पानी जो बॉटल रहता है उसको अपने पैर में गिराने लगते हैं, तो पूरा वो राजमहल भरने लगता है पानी से। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, राजा भी हो जाता है। फिर पूछता है ये क्या कर रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि मेरा एक शिष्य था जो पुरी में भोजन बना रहा था, वो जल रहा था भोजन बनाते हुए, तो मैं उनको सहायता कर रहा था। यहाँ से उनका जो आग वाग जल लग गया था उसको मैं बुझा रहा था। तो वो लोग भी आश्चर्य हो जाते हैं, आप यहाँ पे हैं, पूरी बहुत दूर है, वहाँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो जा कर के पता लगाया जाता है, सैनिक को भेजा जाता है। तो जो कबीर साहब जो बताए रहते हैं वो सही सही बात आती है सामने। तो फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता हूँ और बहुत चमत्कारिक या वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे समझ से परे है। तो इस चीज़ को इन लोगों को ग्लानि होती है, अंदर शर्म आता है इनके अंदर। तो फिर राजा महोदय के हाँ, राजा को फिर ये गलती क्षमा मांगने के लिए आते हैं, गलती का इनको एहसास होता है। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं अगर हमको क्षमा नहीं करेंगे तो एक कुल्हाड़ी देख रहे हैं हाथ में, कुल्हाड़ी से अपने हाथ पैर को काट देंगे। और रानी साहिबा लकड़ी रखी हैं, इसी से हम लोग अपना हाथ पैर काट करके लकड़ी से जल कर आत्मदाह कर लेंगे। ये कहानी राजा कहते हैं जी, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं अपनी हाथ पैर काट के अपने ही शरीर को आत्मदाह कर लूँगा अगर हमें क्षमा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम आपसे जानना चाह रहे थे कि मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर ये जो देख रहे हैं समाधि मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है जी। और ये समाधि ओरिजिनल ही है, लेकिन असली जो समाधि मंदिर मगहर में है जी जी, गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर है। तो ये मतलब कि यादगार के रूप में जो जैसे मैंने बताया कि कबीर साहब के जो शिष्य थे वीरदेव सिंह बघेल जो हिंदू थे, तो बाद में कबीर साहब 120 वर्ष उनका जीवन काल रहा। तो 119 वर्ष 6 महीने के थे तब वहाँ बताया जाता है मगहर जगह जहाँ गोरखपुर है, तो वहाँ का जो सामंत था, जो राजा बिजली खां पठान हुआ जी जी, तो ऐसा उनको श्राप मिला हुआ था क्योंकि गोरखपुर जो मंदिर है वहाँ पे बहुत सारे। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।